हेलो नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिन हो गए मेरे को इंडोर वीडियो शूट करते हुए। तो अभी मैं जा रहा था सर्टिफिकेट ओरिजिन बनवाने। तो मैंने रेडी तो कर लिए डॉक्यूमेंट्स। तो आपको भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। और साथ में चल के मैं आया हूँ, रास्ते में अभी मैं वीडियो शूट करने के लिए रुक गया था। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने कैसे हैं। और हमें इसके बाद फिर वहाँ पे जो यहाँ पे दिल्ली में इसका सर्टिफिकेट ओरिजिन का जो ब्रांच ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और क्या क्या मतलब यहाँ प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस का तो ऐसा है कि हम लोगों को वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट्स हमें हैंड ओवर कर देने हैं। 4 हमें सर्टिफिकेट ओरिजिन की कॉपी हमें प्रिंट कर लेनी है। और दूसरा जो है हमारा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट की, उसकी हमें लोगों को 4 कॉपी कर लेनी है। इसका मतलब 4-4 कॉपी दोनों की। अगर हमें पैकिंग लिस्ट भी अगर उसमें अटैच करवानी है, अटेस्टेड करवानी है, तो आप उसकी भी कॉपी इसमें आप लगा सकते हैं। तो पैकिंग लिस्ट का और मैं इसका ये और एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपके इनवॉइस में ग्रॉस वेट या पैकेजेस वगैरह ग्रॉस वेट नेट वेट नहीं डला हुआ है, तो अगर आप पैकिंग लिस्ट अगर नहीं अटैच कर रहे हैं, तो आपका ये इंडोज नहीं होगा। तो जब भी अगर आप इनवॉइस, सिर्फ इनवॉइस अगर आप अटेस्ट करवा रहे हैं, उसका क्या है, चार्जेस कम लगता है। और पैकिंग लिस्ट अगर साथ में टेस्ट करवाएंगे तो उसका भी चार्जेस थोड़ा सा उसमें बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर आप इन पैकिंग लिस्ट करवाएंगे तो इनवॉइस में ज़रूरी नहीं है कि आप नेट वेट और ग्रेस वेट मेंशन करें। और अगर आप इनवॉइस, सिर्फ इनवॉइस करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको क्या ग्रॉस वेट नेट वेट और जो उसके टोटल पैकेजेस हैं वो हमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो अभी मैंने क्या है, मैं आपको सिर्फ बीच का जो हम लोग बीच डिस्क्रिप्शन और वो कैसे भरना वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें जो पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं शो करूँगा, क्योंकि उसमें क्या है, शिपर डिटेल है तो कंपनी की प्राइवेसी हो जाती है, तो वो मैं आपको शेयर नहीं करूँगा। लेकिन आपको जो उसका डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है वो कैसे हमें भरना है और किस तरीके से हमें सर्टिफिकेट ओरिजिन में हमें मेंशन करना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद चल के मैं आपको बताऊँ कि सर्टिफिकेट ओरिजिन हम लोगों को वहाँ पे कैसे हैंड ओवर करने हैं और किस तरीके से हमें वहाँ से स्टैंप लगने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स कैसा मिलेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट ओरिजिन है आजकल ऑनलाइन भी आ रहा है, लेकिन अभी जो मैं बनवाने जा रहा हूँ वो हमें मैनुअल, इसे हम लोग मैनुअल सर्टिफिकेट ओरिजिन बोलेंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉर्मेट और इसका व्यू कैसा है। और अगर आपको बनवाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ, अगर दिल्ली के आसपास से हैं तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट ओरिजिन आप बनवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा सर्टिफिकेट ओरिजिन का फॉर्मेट है और ये हमारी इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट है, ठीक है। तो इसको माइंड मत कीजिएगा, इधर उधर ये थोड़ा मैं साइड में जाके बना रहा हूँ ये। तो देखिए, हमें फोकस रखना है, हमें अपने जो हमें काम करना है उस पर फोकस रखना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा फॉर्मेट है, मेन चीज़ें क्या होती है, हमारे जो ऊपर का जो मैंने छुपाया हुआ है यहाँ पे, सप्लायर मतलब एक्सपोर्टर और कंसाइनी का डिटेल होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो आप ये आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है इसका मोड बाय एयर, उसके बाद कहाँ से ये लोड हो रहा है, उसके बाद पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और फाइनल ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये चीज़ आपको इसमें अंदर इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में भी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी। सबका फॉर्मेट जो कस्टम का इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके का होता है, ठीक है। अब हम लोगों को देखिए, यहाँ पे हमें देखना है कि हम लोगों ने किस तरीके से ये फिल किया है। तो देखिए, यहाँ पे ये मार्केट नंबर का कॉलम है, ये आपको नहीं भरना है इसके अंदर। अगर कस्टमर मांगता है तो आप इसको यहाँ पे भरवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि कस्टमर ये नहीं चाहता है। अगर कस्टमर चाह रहा है तो कंटेंट नंबर वगैरह भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन है इसके अंदर। और इसके बाद अगर आप इसमें ये देखेंगे, ये वाला नंबर ऑफ काइंड ऑफ पैकेजेस और इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से भरा है, जो ये वाली लाइन है, ये वाला पूरा फॉर्मेट ये मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो इसके बाद का जो एच कोड आप देखेंगे 220 kg के बाद यहाँ पे मैंने ये फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस वेट नेट वेट हम लोगों को यहाँ से मिल गया, इसके अंदर इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इनवॉइस नंबर और डेट। बस ये चीज़ें आपको बस इतनी ही फिल करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी इसके अंदर फिल नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे सप्लायर का नाम वगैरह आपको डालना है और नीचे स्टैंप वगैरह आपको लगा के दे देना है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा फॉर्मेट, ये मैंने बना लिया। अगर इसका फॉर्मेट का अगर आपको व्यूज़ चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या है, इसके चार सेट इसके, मतलब 4 कॉपियाँ इसके और 4 कॉपियाँ इसकी हम लोगों को बना के रख लेनी है, ठीक है। और साथ में हम लोगों को ये लेके जानी है। और मैं आपको वहाँ चल के बताता हूँ कि किस तरीके से इसका हैंड ओवर करना है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स 4-4 के सेट आपको बना के वहाँ पे हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं वहाँ चल के आपको मैं बताता हूँ। फाइनली हम आ चुके हैं, अभी अंदर जाके बस वहाँ काउंटर पे हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बाकी उसके बाद हम जब स्टैम्प वगैरह करके दे देंगे तब मैं आपको दिखाऊँ कि स्टैम्प करने के बाद हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स कैसा मिलता है।
तो फाइनली मैंने क्या है डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी कर लिए हैं। उसके अंदर हमें कुछ नहीं, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे वही डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ जाके हैंड ओवर करने हैं, जो भी उसका काउंटर है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको बस इसके सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवाने के लिए आपको, अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स लेंगे। इसके अलावा इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट और ये सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट और इनका जो फॉर्मेट है, बस। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो जो चार्जेस वगैरह है वो उसके, आप अगर आप उनको जीएसटी कॉपी देंगे तो उसका इनवॉइस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जीएसटी कॉपी इनको देनी पड़ेगी एक, तब जाके आप इसको इसकी जो इनवॉइस है आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, फिर इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर, जैसे मैं आपको ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैनुअल वाले हैं, और इसमें साथ हम लोगों को ये इसका और जो ऑनलाइन वाली है डिजिटल सीओसी जो होती है, सर्टिफिकेट ओरिजिन, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें स्टैंप वगैरह लगा के आपको जो स्टैंप है कैसे स्टैंप लगेंगे, और आपको ये चेक करना है सभी डॉक्यूमेंट्स पे। अब क्योंकि देखिए आप 4 सेट लेके जाएंगे, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप 4 सेट लेके जाएंगे उसमें से आपको एक जो सेट है वो अपने एंड में आप वो रख लेंगे, और 3 सेट आपको वो प्रोवाइड करा देंगे, वापस दे देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या चेक करना बनने के बाद, देखिए मेरा जैसे ये आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स में रेडी हो चुका है, ठीक है। एक तो पहला जो स्टैंप डेट वगैरह आपको ये चेक कर लेनी है प्रॉपरली, ये हो रखा है नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये आपको यहाँ पे सीओसी नंबर, ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये वाला आपको वहाँ पे स्टैंप करके मिलेगा। ये दोनों तीनों स्टैंप, 1, 2 और तीसरी ये तीनों स्टैंप आपको क्या है उसके अंदर सर्टिफिकेट ओरिजिन के भी अंदर लगेगी, और जो दूसको ये उसमें जो आपकी इनवॉइस पैकिंग जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करवा रहे हैं उसमें सब में ये जो स्टैंप है वो लगी हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका सीरियल नंबर हो जाता है जो ऊपर दिया हुआ है, और ये आपका सर्टिफिकेट ओरिजिन का, जो अगर कन्फ्यूजन थी आपको कि वो क्लियर होगी कि जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स लगता है, और काफ़ी जैसे लोग होते हैं ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो आपको लगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या डिटेल हमने सही फिल करी है या नहीं। तो डिटेल भी मैंने आपको बता दी सारी, किस तरीके से उसके अंदर फिल करनी है, और कहाँ पे आपको जाके, जैसे हम लोग यहाँ पे नेहरू प्लेस में इसका एक ब्रांच ऑफिस है, वैसे अगर आप इसको करवाना चाहते हैं तो इसका मेन ऑफिस जो दिल्ली का है वो आपका झंडे वालन की तरफ है, तो वहाँ से भी आप इसको करवा सकते हैं, करोल बाग के पास वहाँ पे इनका ऑफिस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तो वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।